जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। खबर सासाराम से, जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री के रोहतास जिले के विक्रमगंज में आने की खुशी में मुस्लिम महिलाएं अपने हाथों में ऑपरेशन सिंदूर लिखकर पीएम का स्वागत कर रही है। सासाराम के शिवसागर में खासकर अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं एकत्र हुई तथा अपने हाथों पर ऑपरेशन सिंदूर तथा नरेंद्र मोदी का नाम लिखकर प्रधानमंत्री के आगमन का इंतजार कर रही है। वहीं आपको बता दें कि शिवसागर में बहुत से महिलाएं एकत्र हुई तथा हाथों पर भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल छाप की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिखा, साथ ही ऑपरेशन सिंदूर लिखकर मोदी जी का स्वागत करने को बेताब है। महिलाएं अपने हाथों पर मेहंदी से मोदी का नाम उकेर रही है, जिसमें हिंदू महिलाओं के अलावा मुस्लिम समुदाय की भी महिलाएं जो एक दूसरे के हाथों में प्रधानमंत्री मोदी के नाम लिखा मेहंदी लगाकर उन्हें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बधाई देना चाह रही है। खासकर अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं कहती हैं कि जिस प्रकार पाकिस्तान को भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धूल चटाने का काम किया है, जिन आतंकियों ने हमारी मां बहनों का सिंदूर उजारा था, उन्हें मिट्टी में मिलाकर वह बिहार आ रहे हैं, तो ऐसे में उनके स्वागत में वे लोग भी अपने हाथों पर मेहंदी रचाकर पीएम का इंतजार कर रही है। एमके न्यूज इंडिया के लिए रोहतास से मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट। हम लोग मेहंदी लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी के खुशी में जो सासाराम आए हैं, उन्हीं के जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ है, उन्हीं के खुशी में हम लोग मेहंदी लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत में, हाँ, प्रधानमंत्री के स्वागत में हम लोग मेहंदी रस्म कर रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी सरकार आ रहे हैं सासाराम में, उन्हीं के खुशी में हम लोग रस्म कर रहे हैं। जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ है, उसी कर लेकर हम लोग के देश में आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। हम लोग मेहंदी का रस्म हिंदू मुसलमान मिलकर कर रहे हैं। क्या हाथ में मेहंदी लगा रहे हैं आप लोग? दिखाइए। जो पहलगाम में हुआ था आतंकी हमला जी, उसी में नरेंद्र मोदी हमारे बिहार आ रहे हैं सासाराम में रोहतास जिला जी, उसी में सिंदूर ऑपरेशन में मेहंदी लगा रहे हैं जी। कितने महिला को मेहंदी लगाया जा रहा है? 100। ये वीरों की भूमि है। भारत का प्रधानमंत्री वीर नरेंद्र मोदी, जिसने दुनिया में पहली बार पाकिस्तानी आतंकियों के ठिकाने पर घुस कर रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक 9 ठिकानों पर, रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक एयरबेस पर हमला करके सोफिया कुरैशी हमारी बेटी और बेगम सिंह के नेतृत्व में, भारत के रक्षा मंत्री और अमित शाह जी के गृह मंत्री के नेतृत्व में पूरा देश पाकिस्तानी ठिकानों को हमारी ताकत वाली सेना और शौर्य और पराक्रम का परिचय देकर ध्वस्त करने का काम किया। मधुबनी से ऐलान किया था कि मैं मिट्टी में गाड़ दूंगा आतंकियों को, और दूसरी बार बिहार की वीर भूमि पर उभा रहे। उनके स्वागत में हिंदू मुसलमान की महिलाएं एक दूसरे को मेहंदी लगाकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए मेहंदी लगाकर आज इस कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं। बड़े पैमाने पर महिलाएं 30 मई को विक्रमगंज की भूमि पर, वीर भूमि पर जाएंगी उनका स्वागत करने। किस तरह का कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं? कार्यक्रम के पहले 2 सेकंड आपको ब्रीफ करना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, हम किसी धर्म मजहब को मानने वाले नहीं हैं, हम राष्ट्र को मानने वाले हैं। आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं, पत्रकार बंधु, आप लोगों को देखा ना होगा, भाजपा को जब पहली बार मौका मिला, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो उन्होंने पहली बार राष्ट्रपति बनाया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। तो इससे स्पष्ट होता है कि हम किसी धर्म मजहब के विरोधी नहीं हैं। पहला हमने बनाया APJ अब्दुल कलाम को। दूसरी बार हमको मौका मिला नरेंद्र भाई मोदी की सरकार में, तो हमने इस समाज के सबसे पिछड़े दलित रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया। तीसरी बार हमको मौका मिला राष्ट्रपति बनाने का, तो हमने इस देश के सबसे आदिवासी, जिनको ST समाज बोलते हैं, जिनको सबसे समाज के अंतिम पंक्ति में माना जाता है, उस महिला को पार्टी ने राष्ट्रपति बनाया। दूसरा आते हैं इस सिंदूर ऑपरेशन को लेकर के। सिंदूर ऑपरेशन का नाम सिंदूर इसलिए रखा गया क्योंकि वहाँ पे आतंकवादियों ने, पहली बार ऐसा हुआ इस देश में, कश्मीर में खासकर कि आतंकवादियों ने टूरिस्ट के ऊपर अटैक किया, क्योंकि उनके जीविकोपार्जन का साधन टूरिस्ट है। आप सब लोग कश्मीर गए होंगे, मैं गया हूँ कश्मीर। वहाँ पे अगर टूरिस्ट ना जाए तो उसके अलावा उनके पास जीने खाने के लिए कुछ नहीं है सिवाय केसर और सेब के अलावा।
तो हम लोगों ने वहाँ पे हमारे डॉक्टर अली उली कई लोग हैं संपर्क के लोग, हमने उनको कहा, मैं जब उनके यहाँ गया था तो मैंने कहा कि भाई राजस्थान में कुछ नहीं होता है, राजस्थान बंजर भूमि है, लेकिन पूरा राजस्थान की जीडीपी या पूरा राजस्थान ग्रो इसलिए कर रहा है क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट इतना अधिक जाते हैं। हमने कहा सच में कश्मीर स्वर्ग है, आप लोग अगर यहाँ अमन चैन शांति बना के रखें तो इतना टूरिस्ट आएगा कि आप लोग पैसा रख नहीं पाइएगा, आपको पैसा रखने का जगह नहीं रहेगा। लेकिन आप देखे होंगे जब टूरिस्ट का अटैक हुआ है तो कश्मीर की लोकल आवाम ने भी इसका विरोध किया है। पहली बार हुआ कि उन लोगों ने भी विरोध किया कि नहीं ये गलत हो रहा है, क्योंकि उनके जीविकोपार्जन के साधन खत्म हो जाएंगे, उनके लिए रोजी रोटी की समस्या हो जाएगी उत्पन्न। उसको लेकर के चूँकि इसका उन्होंने धर्म पूछ के मारा था, इसलिए उस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया। वो धर्म पूछ के नहीं मारते तो हो सकता है ऑपरेशन का नाम सिंदूर नहीं रखते। और उस ऑपरेशन को करने के लिए भारत सरकार ने 2 महिलाओं को चुना जो हमारी पायलट थी। उनको ये बताने का एहसास दिलाया कि देखो हमारे यहाँ की महिलाएं भी इतनी सक्षम हैं कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर सकती हैं। हम शांत हैं इसलिए क्योंकि हम युद्ध नहीं चाहते, हम लड़ना नहीं चाहते, हम कभी युद्ध के पक्ष में नहीं रहे। हम देश को नंबर 1 बनाना चाहते हैं, देश में भारत को दुनिया में नंबर 1 बने, ये हमारी पार्टी का प्रयास है। इसलिए यहाँ हिंदू महिला मुस्लिम एकता का परिचय देते हुए हिंदू समाज की बहनें, महिला समाज की हमारी बहनों को, महिलाओं को मेहंदी लगा करके प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में जो 30 तारीख को विक्रमगंज में आ रहे हैं, आने का आह्वान कर रहे हैं। आप सबसे निवेदन है अधिक से अधिक मात्रा में आइए। हमारी पार्टी राष्ट्र के प्रति सचेत है, राष्ट्र को नंबर 1 बनाने में लगी है। हम किसी धर्म मजहब के खिलाफ नहीं हैं।